दोस्तों क्या आप लद्दाख का ट्रिप जो है एक लो पावर्ड बाइक जैसे कि 100 सीसी की बाइक, 125 सीसी, 150 सीसी की बाइक या फिर स्कूटी हो गए, होंडा एक्टिवा वगैरह, इनसे प्लान करने की सोच रहे हो और इस बात को लेके कंफ्यूज्ड हो, इनसे आप लद्दाख का ट्रिप या ज़ंस्कार का ट्रिप प्लान कर भी सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो अगर आप भी बाइकर्स या राइडर्स की इस कैटेगरी में शामिल हो तो आज का वीडियो जो है वो आप ही के लिए है। और अपनी इस लद्दाख ट्रैवल गाइड सीरीज के आज के एपिसोड में मैं आपसे 10-12 टिप्स जो हैं ऐसी शेयर करूंगा जिसको जान के या जिन पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी जो लद्दाख की ट्रिप है, ज़ंस्कार वैली की ट्रिप है, एक लो पावर्ड बाइक या फिर स्कूटी पे अच्छे से प्लान कर सकते हो। हेलो, नमस्ते और जुले। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स है उनको यादगार और सेफ बनाने में आपकी हेल्प करता हूँ। देखो, जब भी लद्दाख बाइक ट्रिप की बात आती है ना तो हमारे दिमाग में हमेशा ये चलता है कि भाई लड़के लड़कियां जो हैं बड़ी बड़ी बाइक्स, एनफील्ड्स हो गई, बुलेट्स हो गई, हिमालयंस हो गई, इनको राइड करते हुए लद्दाख का ट्रिप जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। कभी भी हम ये नहीं सोचते कि भाई स्कूटी में, एक्टिवा में या फिर भाई 100 सीसी की बाइक में, 125 सीसी की बाइक में हम लद्दाख का ट्रिप एंजॉय कर पा रहे हैं या देख पा रहे हैं लोगों को करते हुए। सही कह रहा हूं ना? पर होता क्या है कि सभी लोग जैसे एक बड़ी गाड़ी, एसयूवी टाइप की गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही ये जो बड़ी बाइक्स हो गई ये भाई ज्यादा पैसों की आती है, ज्यादा बजट आपको चाहिए हो सकता है। तो हो सकता है अफोर्डेबिलिटी का इशू हो कि आप बड़ी बाइक को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए रेंटल बाइक्स अवेलेबल हैं लद्दाख के अंदर। पर रेंटल बाइक्स के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि भाई आपको जो बाइक रेंटल यूनियन के रूल्स हैं लद्दाख के अंदर, अभी ज़ंस्कार के अंदर नहीं आए हैं पर खास तौर से लद्दाख के अंदर वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे कि भाई बाहर की बाइक जो है वो लद्दाख में नहीं जा सकती है साइट सीइंग के लिए, तो आपको लद्दाख में फिर से बाइक रेंट पे लेनी पड़ेगी। मनाली की बाइक के रेंट के पैसे पहले दे रहे होगे तो वहां पे भी इतना अफोर्डेबल ऑप्शन पड़ता नहीं है क्योंकि पर डे बेसिस पे अच्छा खासा पैसा जो है लग जाता है। या फिर ये भी हो सकता है कि भाई बड़ी बाइक चलाने में आप कंफर्टेबल ही नहीं है, आप लाइट बाइक्स हो गई या स्कूटीज हो गई उन्हीं को चलाने में कंफर्टेबल हैं और उन्हीं से ही ये लद्दाख ज़ंस्कार वैली का ट्रिप जो है वो प्लान करने की सोच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास में खुद की बाइक या स्कूटी वगैरह है तो वो कहते हैं ना कि हम अपनी मशीन्स जो होती हैं, बाइक्स जो होती हैं, कार्स जो होती हैं, उनसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। हमेशा हमें पता होता है कि भाई किस सिचुएशन में किस तरह से मेरी गाड़ी बिहेव करेगी, मेरी बाइक बिहेव करेगी, किस सिचुएशन में नहीं करेगी सही से, क्या सही रहेगा उस बाइक के लिए, क्या नहीं रहेगा। हमें बहुत कुछ पता रहता है अपनी मशीन के बारे में और काफी ज्यादा हम कंफर्टेबल होते हैं उसको राइड करने में या ड्राइव करने में। क्योंकि एक रिस्क ये भी रहता है कि भाई अगर आप बाइक से कंफर्टेबल नहीं हो, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो लद्दाख जैसी जगह पे जहां पे रोड चैलेंजिंग हो सकते हैं, ज़ंस्कार जैसी जगह पे जहां पे रोड अगेन चैलेंजिंग हो सकते हैं, वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह मिल सकती हैं, गड्ढे वड्डे मिल सकते हैं, काफी रोड टूटे हुए मिल सकते हैं, तो ऐसे में क्या आप भारी बाइक जो है संभाल भी पाओगे, नहीं पाओगे, मिसहैप होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है, वो डर बैठा रहता है मन के अंदर क्योंकि अगेन आप अंदर से कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो। तो ऐसे में क्या ऑप्शन है ऐसे लोगों के लिए जो लो पावर्ड बाइक या स्कूटी हो गई उनके साथ राइड करना चाहते हैं? कर भी सकते हो, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो दोस्तों। बहुत सारे लोग जो हैं हर साल लद्दाख जो है ये लो पावर्ड बाइक जो होती हैं, आप 125 सीसी मान लो, 110 सीसी मान लो, इवन स्कूटी मान लो, एक्टिवा, मैस्ट्रो, गुत्सो, इन सभी से मैंने देखा है कि भाई लोगों ने लद्दाख का ट्रिप, ज़ंस्कार का ट्रिप करा हुआ है। तो आप भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप लद्दाख ज़ंस्कार जाओगे तो आप देखोगे जो लोकल्स हैं भाई वो लो पावर्ड बाइक्स भी चला रहे होते हैं, स्कूटीज भी चला रहे होते हैं, वो छोटी छोटी गाड़ियां भी चला रहे होते हैं और एक्सेल कर रहे होते हैं वहां पे उन रोड्स के ऊपर। ठीक है, लोकल्स हैं, पर आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मशीन है या फिर जो ऑटोमोबाइल है उसका इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, राइट? वो पूरा केपेबल है उन रोड्स पे चलने के लिए। तो क्या पॉइंटर्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए, क्या टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए? तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट या अहम है कि भाई आपके पास में एक लो पावर्ड व्हीकल है, चाहे वो स्कूटी हो गई, चाहे वो बाइक हो गई, तो आपको उसकी पावर की जो है वो समझ होनी चाहिए, उसको आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको आपको लिमिट में रखना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जब भी आप लो पावर्ड बाइक को या स्कूटी वगैरह को लद्दाख ज़ंस्कार जैसी जगह पे लेके जाओगे तो कुछ सेक्शन जरूर ऐसे आएंगे जहां पे आपको लगेगा बड़ा ही डिफिकल्ट एसेंट है, एंगल काफी स्टीप है,
जो चढ़ाई हो रही है उसका, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो बाइक या स्कूटी है वो स्ट्रगल करेगी, धीरे धीरे करके चढ़ेगी, चढ़ जाएगी पर धीरे धीरे करके चढ़ रही होगी। अब पास में से भाई एक हाई पावर्ड बाइक वाला एकदम से तेज चला जाएगा, आप उससे कॉम्पीट करने लगोगे कि यार भाई मेरी क्यों नहीं चल रही है, मैं एक्सेलरेशन करूं, तो होगा ये कि आप इंजन पे जोर डालोगे तो जो बाइक है या स्कूटी है वो ब्रेक डाउन होने का चांस बढ़ जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो गाड़ी की या बाइक की स्कूटी की लिमिट है उसके हिसाब से चलाइए। रोड कंडीशंस जो हैं अब लद्दाख, स्पीति, ज़ंस्कार काफी हद तक बेटर हो गई है, 80-90% रोड बेटर ही मिलते हैं ज्यादातर। और ये लो पावर्ड बाइक का स्ट्रगल करना आम बात है, हमारी लंग्स भी स्ट्रगल करती हैं जब हम हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस पे जाते हैं क्योंकि थिन एयर होती है। तो आप प्लीज उस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए ही उसको उतना ही पुश करें लिमिट्स तक जितना एक लो पावर्ड इंजन जो है कर सकता है। इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि भाई जैसा मैंने बोला कि आपको रेस नहीं लगानी है किसी से, तो किसी को कॉपी नहीं करना है। जब बड़ी बड़ी बाइक्स वाले आसपास से गुजर रहे हैं, दूसरी गाड़ी वाले आसपास से गुजर रहे हैं, तेजी से गुजर रहे हैं या तेजी से चढ़ाई कर रहे हैं, तो अगेन आपको ध्यान में रखना है कि भाई आपकी जो बाइक या गाड़ी है या स्कूटी है वो धीरे धीरे ही चलेगी। तो आप रेस लगाना मत लग जाइएगा उनके साथ में, अपनी गाड़ी को अगेन वही लिमिट के हिसाब से चलाइएगा, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ होती है तो आप स्टक हो जाओगे। और उससे बड़ी बात है कि जब आप लाइट व्हीकल जो होते हैं, हल्के व्हीकल जो होते हैं, उनको और तेजी से चलाते हो, उतारते हो, तो जो ट्रैक्शन है ना वो भी कम बनता है, तो फिसलने के चांस, स्किड होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट या टिप जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि भाई लॉन्ग आवर्स तक आपको अपनी जो बाइक है उसके इंजन पे लोड नहीं डालना है। जब ऐसे स्ट्रेचेस आएंगे जहां पे चढ़ाई बहुत ही स्टीप है, ऊंचाई वाली है, वहां पे आपकी बाइक या जो स्कूटी वगैरह है वो स्ट्रगल कर रही होगी, आप देख रहे होगे घों घों करके आवाज आ रही है, बट आपको क्या करना है कि भाई जब ऐसा जोर पड़ रहा है इंजन के ऊपर तो प्लीज आप थोड़े थोड़े ब्रेक लेते रहिए, फ्रीक्वेंट इंटरवल पे ब्रेक लेते रहिए। जैसे कि भाई 25 मिनट चलाई, आधा घंटा चलाई और फिर ब्रेक ले लिया, तो 5-10 किलोमीटर के करीब का स्ट्रेच जो है आप करिए, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का है, कितना पनिश कर रहा है वो आपके व्हीकल को, उस हिसाब से कॉल लीजिए। एक रूल ऑफ थंब जो है ऐसे स्ट्रेचेस में आप 25 से 30 मिनट अपने व्हीकल को चलाइए, ब्रेक दीजिए 10 मिनट का, फिर आगे बढ़िए। खास तौर से जो हेयर पिन बेंड्स आते हैं काफी पासेस में, ज़ंस्कार के रूट्स पे आपको मिलेंगे, अगर उमलिंगला की साइड पे जाओगे तो वहां पे फोटीला पे आपको मिलेंगे, तो वहां पे आप ध्यान से रख के धीरे धीरे ब्रेक लेके चढ़ाइए अपनी गाड़ी को, क्योंकि इंजन पे जितना ज्यादा जोर पड़ेगा, जितना ज्यादा वो हीटअप होगा, उतना ब्रेक डाउन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस पॉइंट का छोटी सी टिप है, ध्यान में रखना है। अब आप बोलोगे धीरज भाई पता कैसे चलेगा इंजन हीटअप हो रहा है, हाथ तो लगा के देखेंगे नहीं, जल सकता है हाथ। भाई उसके लिए क्या है कि अगर आपकी बाइक या स्कूटी जो है बहुत ही जल्दी से जो स्पीड है वो छोड़ दे रही है या फिर प्रॉपरली एक्सेलरेट नहीं हो पा रही है, तो चांसेस हैं कि आपका इंजन हीटअप हो रहा है। और इंजन हीटअप होने का मतलब ये नहीं है कि ट्रिप खत्म, इंजन को हीटेड वे में चलाते ही रहोगे तो ऑफ कोर्स वो ब्रेक डाउन कुछ ना कुछ हो सकता है मैकेनिकली। तो इस तरह का रैपिड डी एक्सेलरेशन टाइप का अगर कुछ हो रहा है तो आप बाइक, स्कूटी वगैरह को साइड में लगाइए, थोड़ा वेट करिए, फोटो वोटो खींचिए, वीडियोस वगैरह बनाइए और इंजन को ठंडा होने दीजिए आगे बढ़ने से पहले। जब भी आप हिमालय में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैलाओ। चौथा पॉइंट इसमें ये आ जाता है कि जो बेसिक मेंटेनेंस वगैरह जो है अपनी बाइक की, स्कूटी की, वो आप करते रहिए, पहले भी ट्रिप से और ट्रिप के ऊपर भी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक मेंटेनेंस जो है अपने व्हीकल का वो करना आना चाहिए। खास तौर से जैसे एयर फिल्टर वगैरह हो गए, कार्बोरेटर वगैरह हो गए, इनको आप रेगुलर बेसिस पे क्लीन करते रहेंगे तो जो बाइक दम तोड़ने लगती है, स्कूटी दम तोड़ने लगेगा, वो कम महसूस होगा। क्योंकि होता यह है कि भाई ये लद्दाख हो गया, स्पीति, ज़ंस्कार, यहाँ पे रोड्स, काफी सारे रोड सेक्शंस जो हैं वो डस्टी टाइप के होते हैं, तो भाई धूल जो है अंदर घुसती रहती है। अब धूल घुसती रहेगी तो जो सांस लेने की क्षमता है बाइक की, इंजन की, वो कम रहेगी, राइट। ऐसे ही जो बाइक की चेन है, स्प्रॉकेट्स है, उसमें से अगर आवाज आ रही है, खास तौर से अगर आप कीचड़ वाले स्ट्रेचेस में से गए हो, मिट्टी वाले स्ट्रेचेस में से गए हो, उसमें मिट्टी घुस सकती है, उसकी वजह से नॉइस वगैरह आनी शुरू हो सकती है। तो अगर नॉइस वगैरह आ रही है तो आप बेसिक क्लीनिंग जो है उसकी कर सकते हो। और अगर आपके पास में लुब्रिकेंट आप कैरी कर रहे हो स्पेयर में, तो भाई लुब्रिकेंट लगा के, ग्रीस वगैरह लगा के उसका लुब्रिकेशन भी कर सकते हो, ताकि वो आवाज जो है या तो कम हो जाए या चली जाए। तो इसलिए बेसिक मेंटेनेंस जो है अपनी बाइक का, स्कूटी का, वो आपको करना आना चाहिए। खास तौर से जब आप रिमोट रूट्स जो हैं लद्दाख, स्पीति, ज़ंस्कार के, वहां पे ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो
5वीं टिप ये है कि बेसिक स्पेयर्स वगैरह जो होते हैं वो आप अपने साथ में कैरी करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि अगर आपको मेंटेनेंस नहीं भी आती है, आपको रास्ते में कोई हेल्प करने के लिए मिल जाता है, आर्मी वाले हेल्प करने के लिए मिल जाते हैं या कोई मैकेनिक ही मिल जाता है, तो हेल्प तो वो कर देंगे, उनको मेंटेनेंस आता होगा, पर स्पेयर ही नहीं होगा तो क्या होगा? अगर स्पेयर पार्ट ही नहीं है तो वो आपकी हेल्प जो है उस लेवल पे नहीं कर पाएंगे। तो बात वही है, आपको हेल्प मिल गई बट क्योंकि स्पेयर पार्ट आप कैरी नहीं कर रहे थे, इस वजह से आप स्ट्रैंडेड ही हो वहां पे। जो बेसिक स्पेयर पार्ट्स हैं जैसे क्लच केबल हो गई, ब्रेक केबल हो गई, एक्सेलरेटर केबल हो गई, हेडलाइट के बल्ब्स हो गए, स्पेयर बल्ब्स आप कैरी कर सकते हो, स्पार्क प्लग हो गया, एडहेसिव्स होते हैं जो एम सील वगैरह हो गई या एल्फी वगैरह हो गई, ये कैरी करिए, पंचर रिपेयर किट कैरी करिए अपने साथ में, और टायर इन्फ्लेटर अगर वो भी कैरी कर सकते हैं तो वो भी कैरी करिए अगर पंचर होती है, या फिर ट्यूबलेस टायर आप कैरी कर रहे हैं तो पंचर्स प्रोटेक्शन किट जो आती है वो आप कैरी कर सकते हैं। छठा पॉइंट जो है वो बहुत ही कॉमन सेंस का है कि भाई शॉर्टकट्स वगैरह जो होते हैं पहाड़ों में जो दिखते हैं कि भाई रोड जो बना हुआ है ताड़ रोड, उससे एक रोड नीचे सीधा उतर रहा है, तो जो आपका हेयर पिन बेंड है खास तौर से उसको वो पूरा पार करा देगा और शॉर्टकट सीधा नीचे पहुंचा देगा या ऊपर पहुंचा देगा। आप देखेंगे कि कुछ गाड़ियां हो गई खास तौर से लोकल्स वगैरह की, वो उन शॉर्टकट्स को लेती हैं और फॉलो करती हैं। आर्मी के ट्रक्स वगैरह हो गए, वहीं से वो शॉर्टकट बनते भी हैं। बट प्लीज दोस्तों, छोटी बाइक हो गई, लो पावर्ड बाइक हो गई, स्कूटी हो गई, बड़ी बाइक्स हो गई, बड़ी गाड़ियां हो गई, आप शॉर्टकट जो है अवॉइड करेंगे तो सेफ रहेगा, क्योंकि ये सिचुएशन जो है लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। आपको मैं पेसिमिस्टिक साउंड कर रहा हूँ बट मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि भाई लोग जो है शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं और बीच में रियलाइज होता है उनको कि यार गलत कर दिया, और तब तक हो सकता है देर भी हो जाती है। होगा ये क्योंकि ये जो शॉर्टकट्स होते हैं, अब रोड बनाया है तो फिजिक्स के जो लॉज हैं उनको फॉलो करते हुए रोड बनाया है। अथॉरिटीज या गवर्नमेंट जो है, इंजीनियर्स जो है उन रोड्स को जो बना रहे हैं वो पागल नहीं है। अगर उनको शॉर्ट रूट बनाना होता तो शॉर्ट भी बना सकते थे, राइट? उन्होंने लंबा रूट इसलिए बनाया क्योंकि वो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करते हैं, राइट? अगर आप उन शॉर्टकट से जिससे सीधा, जिनका जो स्टीप एसेंट या डिसेंट होगा उनको आप फॉलो करोगे तो चांसेस क्या है कि आप बहुत ज्यादा ब्रेक्स लगा रहे होगे, ठीक है? तो कई बार ऐसा होगा कि जैसे ही आप नीचे उतरोगे ब्रेक में से बदबू आने लगेगी, तो ब्रेक पैड्स वगैरह जो हैं खराब होने लग जाते हैं, राइट? या बर्न होने लग जाते हैं, जिससे ब्रेक जो है या तो कम हो जाएंगे या पूरे फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बेकार सिचुएशन है रिमोट एरियाज के अंदर बिना ब्रेक पैड्स के आप खड़े हुए हो। ऐसे ही क्लच प्लेट्स वगैरह हो गई, इंजन पे इतना जोर पड़ता है, और लो पावर्ड बाइक या लाइट व्हीकल्स वगैरह जो होते हैं उनका तो टॉपल होने के चांस भी जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि वेट इतना नहीं होता है, सडन ब्रेक से कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मेरी विनती रहेगी आपसे कि जो शॉर्टकट्स वगैरह आपको दिखते हैं, खास तौर से ये गाटा लूप्स वगैरह के आसपास या फिर और कहीं भी जहां आपकी चढ़ाई गोल गोल हेयर पिन बेंड से हो रही होगी, वहां पे उन शॉर्टकट्स को मत फॉलो करिएगा। इसी में सातवां और एक पॉजिटिव पॉइंट ये आ जाता है, क्योंकि आप लो पावर्ड बाइक या फिर स्कूटी वगैरह राइड कर रहे हो तो भाई वो लाइट होते हैं ना वेट में, तो इजीली उनको पुश करा जा सकता है, धक्का वक्का मारा जा सकता है। अगर आप वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह में हो तो आप इन कंपैरिजन एक भारी बाइक को घसीटोगे वाटर क्रॉसिंग में से, उसके कंपैरिजन में लाइट व्हीकल घसीटना आसान होता है। ऐसे ही स्लश के या कीचड़ बीचड़ के स्ट्रेचेस हो गए, मिट्टी विट्टी के स्ट्रेचेस हो गए, वहां पे भी धक्का मारना जो है आसान हो जाता है। एंड अगेन वेट में लाइट होते हैं तो आप कंट्रोल भी अच्छे से कर सकते हो। आठवां पॉइंट ये आ जाता है कि भाई आप जितना लाइट ट्रैवल करोगे, लाइट मीन्स की जितना लाइट लगेज लेके जाओगे उतना ही बेटर रहेगा। जितना भार कम डालोगे एक लो पावर्ड बाइक पे, लो पावर्ड स्कूटी पे, तो उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इंजन को जो है कम भार घसीटना होगा। तो इसलिए जो पैकिंग आप करने वाले हो वो कम से कम क्लोथिंग की करिए, उतने की ही करिए जितने की आपको जरूरत है, और थोड़ा स्मार्टली करिए ताकि आप मल्टीपल डेज पे मल्टीपल तरह के क्लोथ्स जो है वो यूज कर सकते हो। मेरा वीडियो है कि भाई आपको क्या क्लोथ्स कैरी करने चाहिए पर मंथ बेसिस पे, कितना मिनिमम कैरी करना चाहिए, उसमें डिटेल में समझाया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। इसी से जुड़ा है मेरा 9वां पॉइंट, जिसमें अगर आप राइड जो है लो पावर्ड बाइक या स्कूटी पे एक पिलियन के साथ करना चाहते हो, क्या कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। आपको थोड़ा और कम लगेज कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि आप 2 लोगों का लगेज कैरी कर रहे होगे। जितना कम वेट डालोगे और जो कैपेसिटी है आपकी बाइक की इंजन की या फिर आपकी स्कूटी के इंजन की, उतनी ही मात्रा में लोड डालिएगा, उससे ज़्यादा लोड मत डालिएगा। और जो मेरा वीडियो है कि आप पिलियन के साथ में एक लद्दाख ज़ंस्कार का बाइक ट्रिप कर सकते हो नहीं कर सकते, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें और टिप्स दी हुई हैं। पर ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लो पावर्ड बाइक पे या स्कूटी पे
पिलियन के साथ में, लगेज के साथ में एक ट्रिप को प्लान कर रहे हो पहाड़ों की, तो भाई कुछ स्ट्रेचेस ऐसे जरूर मिलेंगे आपको जहां पे आपको अपने पिलियन को बोलना पड़ेगा कि भाई उतर जा, थोड़ा पैदल आ, तब तक आगे आप बाइक को या स्कूटी को लेके जाओगे। अगर दोनों चलाते हो तो आसान रहेगा, कभी आप चलोगे कभी वो चल सकते हैं। और क्योंकि लो पावर्ड बाइक या स्कूटी से आप प्लान कर रहे हो तो ऐसे सेक्शंस जो हैं आपको काफ़ी फ्रीक्वेंट मिल सकते हैं, खास तौर से जो पासिस वगैरह की चढ़ाइयाँ हैं वहाँ पर। अब 10वीं टिप की बात करूँ तो अपनी बाइक राइड जो है हर सुबह वो जल्द से जल्द स्टार्ट करिएगा, क्योंकि जो वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह होती हैं सुबह सुबह उनमें पानी कम होता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, सूरज चढ़ता है, वैसे वैसे बर्फ ज़्यादा पिघलती है, खासतौर से जो अर्ली सीजन होता है, जून जुलाई के महीने, मई का महीना, उस टाइम पे वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह काफ़ी होती हैं रास्तों के ऊपर। खास तौर से जो ज़ंस्कार के रोड हैं या मनाली लेह हाईवे हो गया, वहाँ पे अगर आप लेट जाओगे तो वाटर क्रॉसिंग में पानी ज़्यादा होगा तो आपको उतनी डिफिकल्टी होगी उसको पार करने में। जल्दी उठ के जल्दी जाओगे तो वाटर क्रॉसिंग में पानी कम मिलेगा, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा आपकी लो पावर्ड बाइक को या फिर स्कूटी को। अब 11वीं टिप बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आप एक लो पावर्ड बाइक या स्कूटी से प्लान कर रहे हो लद्दाख का ट्रिप, ज़ंस्कार का ट्रिप, तो या तो सोलो ट्रिप प्लान करो कि भाई अकेले आप कर रहे हो, या फिर 2-3 ऐसे दोस्त होने चाहिए आपके साथ में जो आपके साथ में रहें। अब साथ में रहने से क्या मतलब है, सपोर्ट करने से क्या मतलब है, क्योंकि आपकी बाइक या स्कूटी जो है लो पावर्ड बाइक होगी और वो अगर ऐसी बाइक पे नहीं है, वो हाई पावर्ड बाइक्स पे हैं, जैसे रॉयल एनफील्ड वगैरह हो गई, हिमालयन हो गई, तो वो भगा सकते हैं बाइक को। बट आपका जो लो पावर्ड बाइक है वो हो सकता है स्ट्रगल कर रहा हो, स्कूटी स्ट्रगल कर रहा हो। अब होगा ये कि अगर आप धीरे चलोगे और उनको स्लो करोगे, जो 2-3 फ्रेंड अगर आपके साथ में हैं, तो उनको फ्रस्ट्रेशन होगी। तो इसलिए वो ऐसे दोस्त होने चाहिए आपके जो आपकी लिमिटेशन को समझे, आपकी व्हीकल की लिमिटेशन को समझे और हमेशा आपके साथ में रहें, आपके सपोर्ट में रहें। आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी ऐसे लोगों के साथ में जो फ्रस्ट्रेटेड फील ना करें, क्योंकि ट्रिप के ऊपर अगर फ्रस्ट्रेशन फील होगी तो उन लोगों का ट्रिप भी स्पॉइल होगा, क्योंकि आप जो है लो पावर्ड बाइक की वजह से एक बॉटलनेक बन जाओगे। थोड़ी थोड़ी दूर पे जाके उनको लगेगा भाई कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया, क्या हो रहा है। और अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो आप अपने इंजन जो है अपनी लो पावर्ड बाइक का, स्कूटी का, उस पर जोर डालने लगोगे कि भाई आप उनको कैचअप कर रहे हो कि वो पता नहीं कहाँ चले गए, मैं जल्दी जल्दी आगे जाऊं। तो उससे जो मैंने शुरुआत की टिप्स बताई थी कि आपको अपनी बाइक जो है लो पावर्ड बाइक या स्कूटी, उसको उसकी लिमिट जो है आपको पता होनी चाहिए। तो आप उस लिमिट को पुश करने की कोशिश करोगे, जिससे व्हीकल में ब्रेक डाउन हो सकता है मैकेनिकल, और आप पूरी तरह से स्टक कर सकते हो। तो 12वां और आखिरी पॉइंट या टिप मैं ये बोलूंगा कि सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपके अंदर कितनी दृढ़ता है, आप कितना डिटरमिन्ड हो, कितना डिसिप्लिन्ड हो कि भाई मैं करना ही चाहता हूँ, कितना पैशनेट हो कि मैं ऐसी राइड जो है लद्दाख की, ज़ंस्कार की, एक लो पावर्ड बाइक या स्कूटी पे करना चाहता हूँ। जितना पैशनेट आप होगे, जितनी आप दृढ़ता दिखाओगे उस चीज़ को करने, जितना पेशेंस दिखाओगे, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एक लो पावर्ड बाइक पे या स्कूटी पे लद्दाख, ज़ंस्कार जैसी जगह पे ट्रिप प्लान करना। क्योंकि लंबी जर्नी होने वाली है, काफ़ी दिन की होने वाली है, काफ़ी सारे किलोमीटर्स आप पार करोगे, बहुत सारे बीच बीच में ऐसे स्ट्रेचेस आएंगे जहाँ पे लगेगा भाई ये तेज़ क्यों नहीं चल रही है, मैं क्यों धीरे चल रहा हूँ, बाकी को तेज चल रहे हैं। तो ऐसे में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जब बाइक धीरे धीरे चल रही होगी, ऐसे में अपना डिटर्मिनेशन रखना, दृढ़ता रखना बहुत जरूरी है कि नहीं मुझे करना है ना। एक वो जज्बा होना चाहिए आपके अंदर कि एक फीलिंग आएगी लास्ट में जब आप इसको कंप्लीट करोगे। तो इसलिए अगर आप इस तरह के ट्रैवलर्स या राइडर्स की बोट में हो और आप ऐसा ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हो, तो बिल्कुल दोस्तों इन 10-12 पॉइंटर्स जो मैंने बताए हैं पूरे वीडियो के अंदर, टिप्स जो बताई हैं, उनको फॉलो करें, सोचें समझें कि क्या आपको चैलेंजेस मिलने वाले हैं, और फिर आप एक जो है लद्दाख, ज़ंस्कार, स्पीति या रिमोट हिमालयन का, जहां पे भी हाई पावर्ड की जरूरत होती है इन जनरल, वहां पे आप लो पावर्ड बाइक 100 सीसी, 150 सीसी, 125 सीसी या फिर स्कूटीज जो हो गए, इनके थ्रू प्लान कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के काम आएगा तो उसके साथ प्लीज़ शेयर करें। और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया अपनी लद्दाख, स्पीति, ज़ंस्कार, पांगी किसी भी रिमोट हिमालयन ट्रिप को प्लान करने में, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन डालिए और मैं आपकी हेल्प जो है वहाँ पे जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, झूले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें।